हेलो फ्रेंड्स यह हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल और उनके कार्य। यूनिट 4 है ये और लेक्चर है 2, यानी कि दूसरा लेक्चर है। मैंने पहले लेक्चर में आपने देखा है कि उसमें इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि भारत के गवर्नर जनरल से जुड़े हुए अधिनियम कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, और ये पूरा जो है हम इसी तरीक़ा से करेंगे। तो आप भी आपने देखा कि ये A4 साइज़ का एक पेपर है, ये A4 साइज़ का पेपर है और ऐसा पेपर आपको लेना है और स्केल से इस तरीक़ा से आपको ये डिवाइड कर लेना है, यहाँ पर स्केल रख करके इस तरीक़ा से लाइन। और ये क्योंकि आप जब मेंस का पेपर देंगे, मेंस का एग्ज़ाम आप जब देंगे तो आप देखेंगे कि उस तरीक़ा से यहाँ पे भी लाइन खींची हुई होती हैं ताकि आप इस बाउंड्री से इधर ना जाएं। तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको ये 4 साइज़ के पेपर से ही नोट्स बनाने हैं, बाद में ये सारे आपको एक ऐड करते हुए जाने हैं और एक साथ जा कर के इनको किसी भी बुक में बुक इनका एक नोट्स तैयार करना है जो लूज़ नोट्स होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरीक़ा से आपको ये इस तरीक़ा से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नर जनरल और उनके कार्य। तो हम गवर्नर जनरल का नाम लिखेंगे और आप मेरे साथ देखेंगे कि एक पेज में हम 2 गवर्नर और गवर्नर जनरल के जो कार्य हैं वो देखेंगे, नाम लिखेंगे। आप मेरे साथ इसी तरीक़ा के नोट्स बनाएंगे जैसा कि हम ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, उसी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पहला आप लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स और इनके कार्य आप लिखेंगे, जैसे कि इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, 1772 से लेकर के 85, यानी कि 1785 तक। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने इसके कार्य लिखेंगे कि क्या कार्य इन्होंने किए हैं। आप ABCD ऐसे करके लिख लेंगे या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किसी भी तरीक़ा से आप लिखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इस तरीक़ा से लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इन्हीं के समय में आया। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे कलकत्ता मदरसा की स्थापना, ये 1781 में हुई थी, ये इन्हीं के समय में हुई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये 1784 में ये हुई थी। उसी प्रकार से आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, अधिनियम आया था। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप 1774 का रोहिला युद्ध इसी के समय में हुआ। और आप सिक्स पॉइंट लिखेंगे 1775 से 82 में पहला मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि, इसी के समय में। और देखेंगे एक पॉइंट 1780
से 84 में जो दूसरा मैसूर युद्ध, इसी के समय में हुआ। और एक पॉइंट और लिख लें आप, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई। इस तरीक़ा से हमने यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हमने पहले ये सारे एक्ट डिस्कशन किए हुए हैं। आप सारे लेक्चर्स आप देखेंगे और सारे लेक्चर्स देखने के बाद में आपको इन सारे जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ कि किस इनके कार्यकाल में क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ से आप 2 से 4 नंबर आप मान के चलिए, प्रीलिम्स में तो 1 से 2 प्रश्न इसका मतलब है आने ही आने हैं। तो आप ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर ये जैसे कि भाई इसका कार्यकाल है और इसने जो कार्य किए वो ज़्यादा हैं, तो जैसे कि ये एक पेज है तो इसमें कुछ आप जगह खाली छोड़ देंगे। अभी जैसे यहाँ पे बचा हुआ है तो इसका ये जो प्लेस है, आप नीचे आप देख रहे होंगे ये वाला, या आप इसे खाली छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जब इसके अपडेट लेक्चर्स आएंगे तो आप वो पॉइंट जो है यहाँ पे आप करेंगे। वो अपडेट लेक्चर्स कैसे आएंगे और क्या होगा उसमें, वो मैं ऑलरेडी वैसे बता भी चुका हूँ कि सारे जो प्रश्न हैं खासकर यूपीएससी के, वो आपको बुक्स के अंदर से नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको मिलेंगे अधिकतर टेस्ट सीरीज से। तो जो टेस्ट सीरीज हम लगवाएंगे यहाँ पर, उनसे जो भी फैक्ट फिगर्स जो हमने यहाँ नहीं लिखाए हैं वो हम आपको उससे निकाल करके यहाँ पे लिखाएंगे। तो ये जो स्थान है, जो खाली स्थान ये है, ये आप खाली छोड़ देंगे। अगर इस तरीक़ा से आधे से ज़्यादा पेज अगर भर गया है तो, नहीं तो हम अगर बहुत ही कम फैक्ट हैं तो हम कम से कम एक पेज पे इधर की साइड में 2 का कार्यकाल हम लेकर के चलेंगे, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं इस तरीक़ा से। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेज आप इस तरीक़ा से टर्न आउट करेंगे, इसे पेज पलट लेंगे और अब दूसरा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कार्यकाल है 1786 से 93। ठीक है, अब पॉइंट वही है, लिखेंगे आप इस तरीक़ा से 1 2 3 इस तरीक़ा से आप लिख लेंगे। तीसरा मैसूर युद्ध, इसके कार्यकाल में तीसरा मैसूर युद्ध, ये कब हुआ है बताइए मुझे, 1790 से 92। ठीक है, प्लस श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये कब है, 1792। ठीक है, याद रखना ये फिगर बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कॉर्नवालिस कोड, मैं इसे भी करा दूंगा, आपको लिखाऊंगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। कॉर्नवालिस कोड ये कब आया है, 1793 में। ये सन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे इसका सिविल सेवाओं की शुरुआत, सिविल सेवाओं की शुरुआत। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। ये हुआ है 1793 में, 1793। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप निचली एवं अपीलीय
अदालतें स्थापित हुई हैं इसी के शासनकाल में। ठीक है, तो निचली और अपीलीय अदालतें इसी के शासनकाल में स्थापित हुई। और एक पॉइंट आप और लिख लेंगे यहाँ पर, ये है जोनाथन डंकन द्वारा (1791) में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। इस तरीक़ा से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा पेज बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से दूसरा कोई भी लिख करके आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में हम देखेंगे। क्योंकि एक तो इनका क्रम भी याद हो जाएगा आपको, इसका क्रम आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद कौन आया, किसके बाद फिर कौन आया। थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो अपडेट लेक्चर आए उनमें आपको ये मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखा आपने, तीसरा हम देखेंगे। यहाँ पर तीसरा है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर क्या है इसका कार्यकाल? 1793 से 98, ये इसका कार्यकाल है। क्या इसके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं आप देखेंगे। पहला है हस्तक्षेप की नीति, दूसरा चार्टर एक्ट 1793, ये मैं सारा पढ़ा चुका हूँ। चार्टर एक्ट 1793 क्या है आप जाकर के लेक्चर देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, निजाम और मराठों, निजाम और मराठों के बीच खरड़ा की लड़ाई। ठीक है, ये कार्य है। बाकी ये जगह आप इस तरीक़ा से खाली छोड़ देंगे, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपडेट लेक्चर लेकर के आएंगे तो ये यूज हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप ये नीचे रख लेंगे और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से ठीक है। अब हमारा है फोर्थ, यानी कि चौथा कौन है, चौथे का भी नाम लिखेंगे और इसका नाम है लॉर्ड वेलेज़ली। इसका कार्यकाल क्या है? 1798 से 1805। ये महत्वपूर्ण है, इनका कार्यकाल कब से कब तक है ये महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है, इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। पहला है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई है। कब हुई थी ये शुरुआत बताइए मुझे? 1798 में। सेकंड पॉइंट, कलकत्ता में फोर्ट कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना। चौथा मैसूर युद्ध इसी के समय में लड़ा गया। ये कब लड़ा गया था? इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 1799 में। और पॉइंट एक और लिख लें आप, द्वितीय मराठा युद्ध
द्वितीय मराठा युद्ध, ये कब से है? 1803 से 5। ओके, अब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और 5वां लिखेंगे इसमें। इसके बाद बताओ कौन आया था, बोलिए, इसके बाद कौन आया था, याद आया कुछ? इसके बाद आया था सर जॉर्ज हिलेरिया बार्लो। वैसे इसका कार्य बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं इसका नाम लिखे देता हूँ, सर जॉर्ज हिलेरियो बार्ले व बार्लो, इस तरीके से। ये कब से कब तक आया है? इसका कार्यकाल बहुत छोटा है, 1805 से 7। क्या करा है वैसे इसका कार्यकाल में, हुआ क्या है? इसने कुछ नहीं कहा, बस इसने वेल्लोर का विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ है, याद रखना, वेल्लोर विद्रोह। ये कब हुआ था? 1806 में। बस यही इसकी उपलब्धि है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पेज पलटेंगे फिर दोबारा से, और अब देखेंगे हमारा 6 नंबर पर कौन है, लॉर्ड मिंटो। इसका कब से कब तक कार्यकाल है? 1807 से 1813। ठीक है, क्या कार्य हुए या इसने किए अपने कार्यकाल में? एक तो चार्टर एक्ट 1813 इसी के शासनकाल में आया है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 इसी के शासनकाल में है। और दूसरा है महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809 में। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये 1809 में। उसके बाद कौन आता है? थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे इसके बाद में और यहाँ से करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल क्या है? आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ लिख रहा हूँ उसी तरीक़ा से आप भी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करेंगे, क्योंकि जो नोट्स एक बार बन गया उसमें ही बाद में अपडेट होंगे। अगर आप ये करके चलते हैं तो आप सब मानिए कि आपने अपनी सफलता के द्वार खोल दिए हैं। अगर आप ये कर पाते हैं, मेरे साथ आप नोट्स बनाते हुए चलते हैं, तो सफलता के द्वार आपके खुल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलना, मेहनत करना है, मेहनत से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना अपना। तो इसका कार्यकाल 1813 से 23 है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में देखेंगे क्या होता है। पहला आप देखेंगे इसमें इसका कार्य हस्तक्षेप और युद्ध की नीति। पहला है हस्तक्षेप और युद्ध की नीति। दूसरा क्या है? 1814 से 16 का आंग्ल नेपाल सुगौली की जो संधि है वो भी इसी के शासनकाल में हुई है। ठीक है, और कब हुई है ये बताना मुझे एक बार। सुगौली की संधि कब हुई है? 1816 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और देखें आप तीसरा पॉइंट और देखेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अठारह सौ 18, और भी लिख सकते हैं, प्लस करके आप लिखेंगे तीसरा मराठा युद्ध
1817 से 19, और लिखेंगे मराठा संघ की समाप्ति जो है इसी के शासनकाल में। की समाप्ति ठीक है। और एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, मद्रास में रेतवाड़ी प्रणाली की स्थापना इसी के की स्थापना, ठीक है। रेतवाड़ी प्रणाली की स्थापना ये 1820, और एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें, पुलिस सुधार इसी के समय में हुए हैं। इस तरीक़ा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 भारत के गवर्नर जनरल देखे हैं और उनके कार्यकाल क्या है ये है, और इसके विषय में जाना है, कार्य उन्होंने क्या किए हैं इसके विषय में जाना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ आप उसी को फॉलो करेंगे, और जितना मैं करा रहा हूँ आप इसे याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि बाद में हमारा कार्य सिर्फ इतना रह जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे यहाँ ये बोला है कि यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं वो 100% प्रश्न आने हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ किताबों से नहीं लेंगे, किताबों से नहीं लेंगे, बहुत अभी किताब तो एक बेसिक है, और इसके अंदर जो मैं आपको करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको चाहिए कि आप मेरे साथ लगातार जैसे मैं कार्य करा रहा हूँ आप उसी तरीक़ा से कार्य कर रहे होंगे, उसी शिद्दत से कार्य कर रहे होंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं आपको 100% अश्योर करना चाहता हूँ कि आपको एक भी रुपया बिना खर्च किए यूपीएससी की संपूर्ण तैयारी यहाँ से हो जाएगी, बशर्ते बस आपको लगातार फॉलो करना है, पूरे वीडियोस देखने हैं, शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसी तरीक़ा से नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार।